बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्तों का सवाल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में घर बनना कब शुरू होंगे और ये कब आबाद होगा। लाहौर स्मार्ट सिटी या कोई भी दीगर जो रियल एस्टेट का मंसूबा है उसमें दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को यकीनी बनाते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि जो उसमें लोगों को क्या फायदा हासिल हो रहा है, क्या लोगों को प्रॉफिट हासिल हुआ या नहीं हुआ। आपने देखा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों को लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स जो है वो दिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट के, लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे अर्न किया। दूसरे नंबर पे जो डेवलपमेंट है वो किसी भी कामयाब मंसूबे की जो है वो अलामत होती है, उसकी निशानी होती है। तो जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और बहुत कलील अरसे में लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेवलप कर दिया है। तो डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोजेशन होता है, जो घर बनने होते हैं या जो एक कब्जा मिलने का जो एक अमल होता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। आपने देखा जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है उसमें लोगों को अर्ली पोजेशन दे दिया गया। इसके अलावा जो ओवरसीज 1 है और एग्जेक्टिव 1 है, वहां पर भी जो बैलेटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया और अगला स्टेप उसका पोजेशन की तरफ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रही है और डेवलपमेंट के एतबार से जो है वो पोजेशन भी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। अब जब घर बनने के हवाले से या इसकी आबादकारी के हवाले से अगर बात की जाए तो देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में लोगों को पोजेशंस दिए हैं उसका मतलब ये है कि एक तो लोग जो है वो अपने घर जो है बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को इस बात का इदराक है कि जितना वो डिले करेंगे कंस्ट्रक्शन में तो उतना ही उनको जो है वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगी। तो जैसे ही लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से उनको पोजेशन जो कि आइंदा चंद माह में जो है मुतवक्के है, जैसे उनको पोजेशन दिया जाता है तो लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पे जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में लाहौर स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट विलास जो है वो बना के दिए हैं। अक्सर विलास जो है वो लोगों को मुंतकिल कर दिए गए हैं, लोकेट कर दिए गए हैं और उनकी कंप्लीशन जो है वो अपने फाइनल स्टेजेस में है। इस वक्त जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में वो जो विलास हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद विलास की अपनी जो फिनिशिंग है उसकी स्टेज पर आ चुकी है। तो जाहिर बात है कि जब लोगों को विलास हैंड ओवर किए जाएंगे तो लोग आके वहां पर रिहाइश इख्तियार करेंगे। इसके अलावा जो नए लोग जिनको पोजेशन दिया जाएगा वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो कंस्ट्रक्शन का है या घरों की जो तामीर का सिलसिला है ये भी शुरू हो जाएगा और इसके अलावा आबादकारी का सिलसिला भी साथ साथ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी अपडेट ये देखी कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि पहले ये समझा जाता था कि अगर शहर में किसी ने जाना है, अगर किसी ने माल रोड में जाना है, किसी ने अंदरून लाहौर जाना है या किसी ने कलमा चौक माल टाउन जाना है, तो उनके लिए एक चीज जो है वो ये कही जाती थी कि यहां से कम्यूट करना शहर के अंदर काफी मुश्किल है। लेकिन दो अपडेट्स हालिया दिनों में हमने सुनी। एक तो जो शादरा फ्लाईओवर बन रहा है उसके बाद जो है वो आप ये देखेंगे कि जो एक बेहंगम ट्रैफिक है उसको अवॉइड करते हुए आप लाहौर शहर में बहुत आसानी से दाखिल हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हालिया दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो मेट्रो बस ग्रीन लाइन मंसूबे में तोसी की है, यानी इसकी एक्सटेंशन की है, तो उसकी वजह से, उसकी मदद से जो है वो आप देखेंगे कि जो काला शाह काकू तक मेट्रो बस जो लाइन पहुंच चुकी है, ग्रीन लाइन, उसकी वजह से लोगों के लिए शहर में जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जो पहले लोग ये सोचते थे कि अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी में रिहाइश इख्तियार करते हैं और हमें शहर में रोजाना की बुनियाद पर किसी काम के लिए जाना पड़ता है तो वो हमारे लिए काफी मुश्किल है। तो अब लोगों का वो ज़हन तब्दील हो चुका है और लोगों को पता है कि अगर हम आके लाहौर स्मार्ट सिटी में अपने घर बना के इसमें रहना भी शुरू कर देते हैं तो तब भी हमारे लिए लाहौर शहर को एक्सेस करना कोई आधे घंटे का काम होगा। अब आधा घंटा जब हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि अगर किसी ने बैरियर टाउन लाहौर से अंदरून लाहौर या कलमा चौक या शहर के मरकज में मुस्लिम टाउन में आना है तो उसके लिए भी वहां से यहां तक पहुंचना तकरीबन 1 घंटे तक का कम से कम जो है वो इसका डिस्टेंस जरूर बनता है। तो यहां से आप अगर देखें, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक साइड पे जो सोसाइटीज जो आबाद हैं, जो नई सोसाइटीज बनी है, वहां से कंपैरिजन करें मुस्लिम टाउन को, अगर हम बिलफर्ज जो है वो सेंट्रल पॉइंट बना लेते हैं तो आप अगर वहां से सेंट्रल पॉइंट की तरफ आते हैं या आप लाहौर स्मार्ट सिटी से सेंट्रल पॉइंट की तरफ आते हैं तो दोनों सूरतों में लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से आते हुए शायद आपको जल्दी आप पहुंच पाएंगे बजाय इसके कि आप मुल्तान रोड से या किसी दीगर सोसाइटी से जो सेंटर पॉइंट है वहां तक पहुंचे। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी की आबादकारी के हवाले से जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया, उन्होंने एक बहुत जामे प्लान बना रखा है और उसके मुताबिक आप देखेंगे कि जैसे ही पोजेशन जो है वो अनाउंस किया जाएगा तो लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। क्योंकि इस वक्त जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो ये जानता है कि जी अगर हम जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में ताखीर करेंगे तो अल्टीमेटली हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आमतौर पर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोगों के ज़हन में ये तासुर पाया जाता है कि जी ये बहुत लेट आबाद होंगे, तो लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा नहीं है, बल्कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो आपकी
आबादकारी है, जो लोगों की आमदोरफ्त है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी कैसे आपको बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करता है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जरिए हज़ारों वीडियोस बनाकर लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आपको हर वक्त अपडेट रखते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आप भी इन तमाम चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह मालूमात की फराहमी का तसल्सल जो है वो जारी रख सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमीश को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।